ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है ढोल वाला। आइए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। ये दुनिया रहस्यों से भरी है, जिन रहस्यों की अनोखी कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानी आज की तकनीक को भी चुनौती दे सकती हैं। ऐसे ही एक अनोखी कहानी है ढोल वाले की। एक शहर में एक ढोल वाला रहता था। वह ढोल बजाने में बहुत निपुण था। शहर के अधिकतर कार्यक्रमों में उसे ढोल बजाने का आमंत्रण मिलता था। एक बार एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे इंजीनियर लड़के की शादी होने वाली थी, जिसके लिए ढोल वाले को ढोल बजाने के लिए बुलाया जाता है। शादी बहुत बड़े रईस परिवार के बीच होती है, इसीलिए बहुत बड़े बड़े घर के नामी लोग शादी की दावत में पहुंचते हैं। सभी ढोल नगाड़ों की धुनों का लुत्फ उठा रहे थे। ढोल वाला अपनी ज़बरदस्त संगीत शैली से शाही माहौल बना देता है, जिससे इंजीनियर बहुत खुश होता है। शादी का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हो जाता है। इंजीनियर ढोल वाले को अपनी कंपनी में होने वाले एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रण करता है और साथ ही उसे कुछ एडवांस रुपया भी देता है। ढोल वाला इतना बड़ा ऑर्डर पाकर खुश हो जाता है। अगले दिन ढोल वाले को नदी के किनारे गणेश विसर्जन के लिए बुलाया जाता है। नदी के घाट में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। गणेश जी की बहुत सी मूर्तियां विसर्जित होने आई होती हैं। इसी बीच ढोल वाला ढोल को पीटते हुए गणेश जी का विसर्जन करवाने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही उसके गले से उसका ढोल निकलकर नदी की धारा में बहने लगता है, लेकिन ढोल वाले को भीड़ में खड़े कुछ लोग पकड़कर खींच लेते हैं, जिससे वह नदी में बहने से बच जाता है। ढोल वाला अपने ढोल को खोकर दुखी होता है, इसीलिए वह नदी के किनारे किनारे पानी के बहाव की दिशा में आगे तक पैदल ही ढोल खोजना जाता है। ढोल खोजने के लिए वह काफ़ी देर पैदल जाता है। किस्मत से उसे अपना ढोल तो नहीं मिलता, लेकिन एक दूसरा अजीब तरह का ढोल नदी के किनारे पड़ा हुआ दिखाई देता है। ढोल वाला दौड़कर ढोल के सामने पहुंचता है और उसे चारों तरफ से छू कर देखने लगता है। वह नया ढोल पाकर बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन ढोल को देखकर उसे बहुत ताज्जुब होता है, क्योंकि ढोल में कई तरह की बटन लगी थी और साथ ही उसके चारों तरफ सौर ऊर्जा पैनल लगा हुआ था, जिससे वह चार्ज होता था। ढोल को देखकर ढोल वाला उसे साधारण समझकर उठा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। ढोल वाला ढोल को अपने घर ले जाकर सभी को दिखाता है। उसके परिवार के सभी सदस्य ढोल देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी अचानक ढोल में ग्रीन लाइट जलती है और जैसे ही ढोल वाला उसे टच करता है तो वह लाइट रेड हो जाती है। ढोल वाला थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि यह कोई लाइट से बजने वाला ढोल होगा। अब वह धीरे धीरे ढोल बजाकर अपने धुनों का रियाज करने लगता है। अचानक ढोल में कई रंगों की लाइट जलने लगती है। ढोल वाला डर की वजह से ढोल बजाना रोक देता है और दूर खड़ा हो जाता है। उसके परिवार के सभी सदस्य ढोल को देखकर डरने लगते हैं। सभी ढोल को एक कमरे में बंद करके रख देते हैं। अगले दिन सॉफ्टवेयर कंपनी में ढोल वाले का कार्यक्रम होने वाला था, जिसकी चिंता की वजह से ढोल वाले को रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन कार्यक्रम में जाने के लिए ढोल वाला वही ढोल ले लेता है
जो उसी नदी के किनारे मिला था और सॉफ्टवेयर कंपनी पहुंचता है। वहाँ उसे वही इंजीनियर मिलता है। वह उसे मंच पर जाकर ढोल बजाने को कहता है। ढोल वाला मंच पर चढ़कर धीरे धीरे ढोल बजाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ढोल बजता है, वहाँ खड़े लोगों के मोबाइल का नेटवर्क गायब होने लगता है। सभी अपना मोबाइल निकालकर देखने लगते हैं। सभी की नज़र मंच पर खड़े ढोल वाले पर पड़ती है। उसके ढोल में रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। लोगों ने ऐसा ढोल पहली बार देखा था, जिसलिए सभी उसे बहुत ताज्जुब से देख रहे थे। ढोल की धुन बढ़ती जाती है। उसी समय इंजीनियर के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है, जो उसके ऑफिस से उसके बॉस का होता है। बॉस उसे बताते हैं कि कंपनी का सारा सर्वर जाम हो गया है। एक भी कंप्यूटर सही तरीके से नहीं चल रहा। इतने में अचानक नेटवर्क कमज़ोर होने की वजह से बॉस का कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अपने बॉस को कॉल कटते ही इंजीनियर भागते हुए अपने चैम्बर में जाता है और अपने कंप्यूटर को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में लगे हुए सर्वर को किसी ने अपना सर्वर बना लिया है और उनकी कंपनी के सर्वर में सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी पाई गई है, जिससे लगता है कि शायद सर्वर में अब एलियन का कब्जा है। इंजीनियर अपने बॉस को बताता है कि हमें अभी सारे सर्वर बंद करने होंगे, क्योंकि सर, कंपनी के सर्वर पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बॉस चल रहे ढोल प्रोग्राम को रोकने का आदेश दे देता है। जैसे ही ढोल वाला ढोल बजाना बंद करता है, तो सभी के मोबाइल का नेटवर्क दोबारा आने लगता है और कंपनी के सर्वर में भी सब कुछ चलने लगता है। इंजीनियर को ढोल वाले के ऊपर शक होता है। उसके हाथ में ढोल था, वह ढोल कम इलेक्ट्रॉनिक मशीन ज़्यादा लग रहा था। इंजीनियर अपने बॉस से ढोल की चर्चा करता है। तभी उसके बॉस ढोल वाले को अपने चैम्बर बुलाते हैं और जैसे ही उसके ढोल को देखते हैं, वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंजीनियर का इससे नायाब नमूना आज तक नहीं देखा था। ढोल के अंदर की मशीन बहुत ही जटिल थी, जिसे समझने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। ढोल के परीक्षण के बाद उन्हें पता चलता है कि यह कोई ढोल नहीं बल्कि एलियन का संपर्क साधने का यंत्र है, जिसे डिजिटल फ्रीक्वेंसी की मदद से चलाया जाता है। ताज्जुब की बात तो यह थी कि ढोल वाले की धुन में एलियन से संपर्क साधने के तरीके निकलते हैं, तरंगे निकलती थी। लेकिन जब कोई भी और उस धनु को बजाता था, तो एलियंस के संपर्क में नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगती थी। दरअसल ढोल की तरह दिखने वाला यंत्र ढोल वाले से ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट हो जाता था और अब ढोल वाला ही एलियन को पृथ्वी में तबाही मचाने से रोक सकता था। उसने अनजाने में अपनी धनु से एलियन को जंग लड़ने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन अब वह नहीं जानता था कि एलियन को रोकने के लिए कौन सी धनु बजानी होगी। सॉफ्टवेयर कंपनी को इतना बड़ा रहस्य पता चल चुका था, जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता था। इसीलिए वह वैज्ञानिकों को संपर्क करते हैं और उन्हें मशीन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वैज्ञानिक अपने शोध से पता लगाते हैं कि एक हफ्ते के अंदर ही एलियन इसी जगह पर हमला करेंगे जहां उनका यंत्र है। इसीलिए उन्हें यह मशीन यहाँ से दूर ले जानी होगी, ताकि एलियन के हमले से ज़्यादा हानि नहीं हो। और वह योजनानुसार उस मशीन को लेकर एक बड़े पहाड़ के शिखर में आ जाते हैं और वही ढोल वाले को कई तरह की धनु बजाने को कहते हैं। उन्हें यकीन था कि गलती से ही सही, शायद ढोल वाला कोई ऐसी धनु बजा दे जिससे एलियन पृथ्वी में हमला करने का
इरादा बदल दे। हम में ढोल वाला अपने दोनों में ढोल पीटने लगता है, दोनों ढोल को पीटने लगता है। ढोल की ध्वनि के बीच आसमान से एक जोरदार आवाज आती है, जिसे सुनते ही सब आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट तेज रोशनी के साथ दिखाई देता है। स्पेस क्राफ्ट इन्हीं की तरह तेजी से आ रहा होता है। स्पेस क्राफ्ट को देखकर वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं और उन्हें अपनी मृत्यु करीब दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही स्पेस क्राफ्ट पहाड़ के ऊपर लैंड करता है, उसके अंदर से एक एलियन की फौज निकलती है। सभी के हाथ में एक से एक हथियार होते हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक डर जाते हैं। तभी उसमें से एक एलियन ढोल वाले के पास जाकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। ढोल वाला डरते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। एलियन अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकालता है और ढोल वाले के हाथ में पहना देता है। ब्रेसलेट में एलियन से बात करने का सिस्टम लगा था। एलियन ढोल वाले की धनु से खुश होकर उसे अपना फैमिली मेंबर बना लेते हैं और अपना ढोल की तरह दिखने वाला यंत्र अपने साथ लेकर वापस चले जाते हैं। वैज्ञानिक ढोल वाले के हाथ में ब्रेसलेट देकर दहशत में होते हैं, लेकिन ढोल वाला ब्रेसलेट की सारी कमांड समझ चुका था। वह उन्हें समझाता है कि आप लोग चिंता मत करो, एलियन हमें कुछ नहीं करेंगे। इस ब्रेसलेट के जरिए मैं उनकी बातें समझ सकता हूँ। दरअसल एलियन ने मानसिक तरंगों के जरिए ब्रेसलेट को चलाने का तरीका ढोल वाले को सिखा दिया था। ढोल वाला अब एक महत्वपूर्ण इंसान बन चुका था। वैज्ञानिक ढोल वाले को सम्मान के साथ उसके घर भेजते हैं और उसे एलियन से जुड़ी हुई रिसर्च टीम में शामिल होने का अवसर देते हैं। ढोल वाले की किस्मत बदल चुकी थी। अब वह स्पेस रिसर्च सेंटर का एक ऐसा वैज्ञानिक बन चुका था जो एलियन से सीधे उन्हीं की भाषा में बात कर सकता था। इसी के साथ ये एक अनोखी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सबको आज की स्टोरी कैसी लगी? आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।